नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। 2024 के लोकसभा चुनाव की औपचारिक घोषणा किसी भी समय हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र बनाने जा रही है और इस बार घोषणा पत्र में आम आदमियों के सुझाव लिए जाएंगे। लिहाजा पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के जहां भी चुनावी कार्यालय होंगे वहां पर एक पेटी रखी जाएगी। देखिए, इस तरह की ये पेटी होगी। और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के कुरुक्षेत्र के जिला अध्यक्ष रवि बतान है। रवि जी, दा मुद्दा पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो दा मुद्दा के दर्शकों को मेरा नमस्कार। रवि जी, ये जो पेटी है, जैसे सुझाव देंगे लोग, इसके बारे में थोड़ा बताना। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, जो भारत का हर नागरिक इस देश में अपनी हिस्सेदारी डाले। उसके नाते माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विकसित संकल्प पत्र पेटिका जारी की है, जिसके माध्यम से आम नागरिक अपने सुझाव लिखित रूप में उनको दे सकता है। कोई साथी अगर डिजिटल रूप में दे सके तो एक हमने मिस कॉल नंबर जारी किया है 90 90 90 2024। आप उस पर मिस कॉल करके लिंक आएगा, उस लिंक के ऊपर भी आप अपने सुझाव दे सकते हैं कि कैसे भारत को विकसित भारत की तरफ ले सके। जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि 2047 में जो अमृत काल माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि एक अमृत काल जो शुरू हुआ है और 2047 में हमारा देश है जो विकसित भारत बन जाए, उसके लिए काम करने के लिए अगले 2024 से लेके अगले 5 वर्षों के लिए जो कार्य होने चाहिए जिससे देश का विकास हो, उसके लिए सुझाव पेटिका की ये लॉन्चिंग है, जिसकी 27 फरवरी को माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने रोहतक से इसकी लॉन्चिंग की थी। इसी के साथ आज 1 तारीख को जिला में इसकी लॉन्चिंग हो रही है और कल हमारे सभी चारों के चारों विधानसभा में इस जो विधानसभा के कार्यालयों का उद्घाटन है, उसके साथ वहाँ पे भी ये पेटी रखी जाएगी ताकि आम नागरिक अपनी बात सीधी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पहुँचा सके। ये जो आम नागरिक अपने सुझाव भी देंगे, इस पेटी में ही रह जाएंगे या फिर पहुंचेंगे भी वहां तक? इसके लिए बड़ा ही डिजिटल रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, वो डिजिटल की तरफ बढ़ावा दे रहे हैं। इसके लिए हमने एक दिल्ली के लिए जो सुझाव आएंगे उनको सुझाव को पढ़ के हम इसको नमो ऐप पे चढ़ाएंगे और जिसने ये सुझाव दिया उसका मोबाइल नंबर और उसके साथ साथ उसने जो सुझाव दिया वो डेली के डेली अपडेट होकर माननीय प्रधानमंत्री जी के पास चले जाएंगे। कुरुक्षेत्र जिले में जो लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी लोगों की क्या तैयारी है? देखो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शायद 2019 से ही अगले चुनाव की तैयारी में लग जाता है। आपने पीछे देखा भी होगा कि हर उसमें पन्ना प्रमुखों की रचना हो चुकी है। और लेकिन ठीक है, एक चुनावी वर्ष है और चुनाव आने वाला है, परीक्षा का समय है, तो उसके नाते थोड़ा तैयारियां भी तेज़ हो जाती हैं। आप लगातार जो पार्टी की गतिविधियां हैं लोगों के बीच में जाने का, पीछे हर 810 बूथों पे हमारे 2 कार्यकर्ता, एक उस बूथ का संयोजक और उसके साथ साथ एक वहाँ से प्रवासी कार्यकर्ता एक दिन उस बूथ पे रह के आया। वहाँ के सभी जैसे धार्मिक स्थलों की सफाई की उसने, जो वहाँ के की वोटर से उन्होंने मिला। इसी तरह अब हमारे अभियान चल रहे हैं नारी शक्ति वंदन, हमने सभी एनजीओ को बुला के उनसे बातचीत की और इसी के साथ साथ अब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से महिलाएं जुड़ी हुई हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप पे बहुत काम किया। उसके नाते जो सेल्फ हेल्प की ग्रुप की महिलाएं हैं, 4 तारीख को उनकी एक जिला स्तर पे स्कूटी रैली जिन महिलाओं को लाभ मिला। उसी के साथ साथ 5 तारीख को हर विधानसभा पे उनकी मैराथन दौड़, और जो मैराथन दौड़ में जो भी प्रतिभागी फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनको सम्मानित करने का काम करेगी। इसी के साथ साथ जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के विलेज ऑर्गेनाइजेशन है उनसे हमने संपर्क किया, उनको बुला के सम्मानित करने का काम करेंगे। और 6 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश की सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं से डिजिटल रूप से बात करेंगे। इसी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी करनाल लोकसभा की महिलाओं से करनाल में बात करेंगे और हमें 14 के 14 मंडल में एलईडी लगा के और वहाँ के उन मंडलों में रहने वाली सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को वहाँ एकत्रित करके उनकी माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की बात सुनेंगे। रवि जी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो साझे उम्मीदवार हैं सुशील गुप्ता, आज उन्होंने नायब सिंह सैनी पर निशाना साधा है और कहा कि गायब सैनी, और यहाँ तक कहा कि जब कुरुक्षेत्र के अंदर बाढ़ आई हुई थी तो नायब सैनी लोगों की सेवा करने के लिए यहाँ नहीं थे, बल्कि वो विदेशों में रलियाँ मना रहे थे। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, मैं ये कहूँगा कि राजनीति जो अगर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है
तो वो एक विचारधारा पे राजनीति करती है, उसके कुछ मुद्दे हैं, उसके एजेंडे हैं। आप सोच के देखो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितनी बड़ी सोच रखी कि आम नागरिक का सुझाव भी एक संकल्प पत्र में रजिस्टर्ड हो, जो एक विकसित भारत के लिए कह रहे हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, वो ऐसी बातें बोलते हैं कि जिनका ना तो कोई आधार है ना कुछ है। माननीय सांसद जी, मैं खुद मेरे साथ रहे बहुत सी जगह, अगर आप फेसबुक आप देखोगे या आपकी भी कोई बहुत सी वीडियो होंगी, आपने भी उनके इंटरव्यू, जब बाढ़ का समय तो माननीय सांसद जी ने लगातार लोगों के बीच में रह के उनकी सेवा करने का काम किया। एक जगह तो मैं अभी भी ध्यान है, शायद दर्रा खेड़ा की बात है, वहाँ गोड्डे गोड्डे तक पानी था और उन्होंने मेरे साथ जाके वहाँ कट्टे लगाने का जो काम किया, लोगों को दूध बांटने का काम किया, राशन बांटने का काम किया, दवाई बांटने का काम किया, सैनिटाइज़र बांटने का काम किया। और उसके बाद जब बाढ़ का पानी उतर गया, वहाँ स्वच्छता अभियान चलाई। तो ऐसा नहीं है कि वो यहाँ से गायब थी। और मैं कहता हूँ कि हमारे सांसद जी लगातार सक्रिय हैं। आज उन पे बड़े प्रदेश की जिम्मेदारी है, उसके बावजूद भी वो जब भी समय लगता है वो यहाँ पे आते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं। आपकी उनकी सक्रियता उनके फेसबुक से और हमारे भी आपके चैनल के माध्यम से पड़े रही। ये थे हमारे साथ रवि बतान, जो भारतीय जनता पार्टी कुरुक्षेत्र के जिला अध्यक्ष है। ये पेटी है और देखिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो पदाधिकारी हैं अपने सुझाव इस पेटी में डाल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये डाल रहे हैं और घोषणा पत्र में जो भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, इन सुझाव को बड़ा महत्व दिया जाएगा। और इसी तरह से पूरे देश में जहां भी भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा कार्यालय होंगे और जहां विधानसभा के कार्यालय होंगे, वहां पर इसी तरह से ये मत पेटी में सुझाव डाले जाएंगे।